Hello everyone, this is Meenakshi and welcome to Guidely. I hope you all are doing well. So guys, in this video we are going to discuss about how to score 35 plus marks in RRB PO and 40 out of 40 in RRB Clerk Prelims. ठीक है, तो मैं आपके साथ अपनी यहाँ पर स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी. तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एक स्टूडेंट जिसको मैथ सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है उसे वीडियो ज़रूर देखना चाहिए. देखो, सबसे पहली पॉइंट ये है कि ये जो मैंने सामने आपके टॉपिक्स रख रखे हैं यही आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो कैसे हमें यहाँ पर इसको करना है, और साथ में दूसरा है आपका क्या, 2 मॉक टेस्ट रूल, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी. तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट में. पहली बात तो पहले से कुछ सोच के नहीं जाना होता. और आप लोग क्या करते हो, यूजुअली सब लोग रीजनिंग को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो कि लगता है हाँ पूरी तरह कॉन्फिडेंस में जाते हो, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रीजनिंग लेंदी आ जाती है. तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर मैथ सेक्शन को भी देख लेना चाहिए कि कहीं वहाँ पर तो इजी नहीं दिया, और डेफिनेटली वो एक सेक्शन अगर लेंदी या टफ बना रहा है तो दूसरा आपके लिए यहाँ पर इजी होगा. ठीक है, तो वहाँ पर आपके लिए ये हेल्प करेगा. तो तरीका क्या होता है, तो जिनके अर्थमेटिक अटैम्प्ट नहीं होती, DI अटैम्प्ट नहीं आती, मैं आपको अब एक बात और बता दूं, मैं एक बैच लॉन्च कर रही हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जान लें थोड़ा सा. अभी 2 मॉक टेस्ट रूल भी बताएंगे हम आपको. ठीक है, आई थिंक एक सेकेंड. ये रहा. ठीक है, RRB PO क्लर्क. तो ये 20 जून से आपका बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, और इसमें हम लोग लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं. तो मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के करवाऊंगी. टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, क्वांट के, प्री और मेंस के. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है RRB PO क्लर्क के लिए, एप्टीट्यूड को हल्के में ना ले, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर आप एक्यूरेसी मेंटेन करके मार्क्स ला सकते हो और ये डुएबल होता है. ठीक है, RRB का ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स उतनी टफ नहीं आती जितना अदर PO एग्जाम में आती है. तो अगर आप चाहते हो बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है यहाँ पर कि आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़े, तो आप इस बैच को यहाँ पर ले सकते हो. ठीक, चलो अब अपने टारगेट पर आते हैं यहाँ पर. इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ सबसे पहले क्या कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप जानते हो यहाँ पर, पहले तो सुनो मेरी बात एक, क्या कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक, ये जो टॉपिक ऐसे होते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ छोड़ने वाला होता ही नहीं है. ठीक है, इसको हम कंपटीशन में मैं तो काउंट नहीं करती, बट हाँ हम इसे कितने टाइम में करते हैं इससे यहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है. ठीक है, तो इनके लिए आप कम से कम टाइम में इनको करना सीखिए बाय ऑप्शन. ठीक है, थोड़ा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीज़ें सीखनी है. तो 10 बजे वाली क्लास में डेली यूट्यूब पर होती है लाइव, आप जुड़ सकते हैं. ठीक है, तो इनको करना है आपको सबसे पहले आपका जो कंफर्ट जोन, मतलब जो रियल एग्जाम में होता है, तो कैसे आपका सीक्वेंस अभी मॉक टेस्ट में चलना चाहिए. आप थोड़ा वेरी भी कर सकते हो, कोई पत्थर की लकीर नहीं बता रही. और हाँ, 40 मार्क्स का आपका ये होता है. तो अगर मैं एक आइडियल टाइम की बात करूँ कि कितना टाइम हम मैथ सेक्शन को दें, तो आप अभी फ़िलहाल के लिए 22 मिनट देकर देखो. ठीक है, क्योंकि आप रीजनिंग आप सबका रहता है ना कंफर्ट जोन में, तो आप 22 मिनट अभी इसके लिए पूरे बचा के रखोगे. ठीक, कैसे आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक. 1.5 मिनट के अंदर ये हो जाना चाहिए. कितने क्वेश्चन आते हैं इसके, 5 से 6 मिलेंगे. इसके आपको मिल सकते हैं यहाँ पर कितने, क्लैरिकल है तो 50 अराउंड मिल सकते हो, और आपका अगर RRB का PO का एग्जाम है तो हम 5 to 10 क्वेश्चन यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, 5 भी आ सकते हैं. ठीक, अब नंबर सीरीज, तो रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, तो एक क्वेश्चन पर, रॉन्ग नंबर सीरीज के एक क्वेश्चन पर आप कितना, 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम यहाँ पर नहीं दोगे. अगर आपका लॉजिक करेक्ट नहीं होता है, मिसिंग आता है, तो आपके फेवर में रहती है, तो उससे तो आप कर ही लेते हो. ठीक, फिर भी रॉन्ग नंबर सीरीज ये सारी मिलाकर आपकी 2 से 2.5 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए. अर्थमेटिक नहीं करना है, ये 3 हो गए. ठीक है, सीक्वेंस. इसके बाद आप DI पर आओगे. DI आपको 2 से 3 यहाँ पर मिलेंगी. ठीक, अगर मैं बात करूँ आपको 2 से 3 आती है, तो उसमें से तीसरी एक केसलेट भी हो सकती है. ठीक है, तो अगर केसलेट आपको लैंग्वेज इशू नहीं है, कॉन्फिडेंस है, तभी आप केसलेट पर जाओगे, नहीं तो प्रैक्टिस कर लो अभी अच्छे से. ठीक है, कभी कभी इजी भी आ जाती है बाकी की DI से, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर कैसे इसको मतलब करना है. ठीक, अब DI में क्या होता है, मान लो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, एक आध लेंदी आ जाता है तो उसको छोड़ दो. ठीक है, अगर आपका टाइम जा रहा है वहाँ पर. अर्थमेटिक पर आ जाओ, 3 DI आती हैं, एक DI लेंदी आती है, तो उसको छोड़कर किस पे, अर्थमेटिक पर जाओगे. क्यों, क्योंकि हो सकता है उतने टाइम में अर्थमेटिक के आप ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कर लो. अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आने ही आने चाहिए वो है आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एलिगेशन, एवरेज, पार्टनरशिप,
एजेस, ये इजी टॉपिक है जो मैं बता रही हूँ कि अगर आप ये कवर करोगे तो पार्टनरशिप एजेस में कुछ नहीं बचता फिर, है ना। रेशियो परसेंटेज आता है तो पार्टनरशिप एजेस भी हो जाएंगे आपके। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया और मेंसुरेशन। एटलीस्ट इतने टॉपिक तो आपके अच्छे से यहाँ पर कवर होने ही चाहिए, ठीक है। बाकी आप बाद में पढ़ते जाओगे, पर प्रायोरिटी पे आप इनको यहाँ पर करोगे। अब इसके बाद आता है क्या, अगर टीएसडी भी तैयार है तो अब एग्जाम में आप जैसे जाओ जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो देन आपको इस तरीके से यहाँ जाना है, ठीक। ये तरीका हो गया सीक्वेंस। अब आते हैं 2 मॉक टेस्ट रूल पर आपके। तो देखो, जिनके फियर बना हुआ है कि हमसे नहीं अटैम्प्ट हो रहा है डीआई अर्थमेटिक एग्जाम में, तो आप 2 मॉक टेस्ट रूल यहाँ पर अपना सकते हो। इसमें क्या करना होगा, आप इसे देख लो। मॉक 1 आप कैसे दोगे, एज इट इज जो मैंने सीक्वेंस बताया वैसे जाओगे। मॉक 2 फियर हटाने के लिए आप पहले डीआई अर्थमेटिक नंबर सीरीज इन पर जाओगे, उसके बाद आप कुछ अटैम्प्ट करोगे, ठीक। सेम ऐसे ही रीजनिंग में आप पहले पजल को करोगे। क्यों, क्योंकि हमें लैंग्वेज का फियर हटाना है, और वो कब जाएगा, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जब हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ हम एग्जाम दे रहे हो, हम इन चीज़ों को अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप फॉलो यहाँ पर कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है क्या कि गाइज एक चीज़ खुशखबरी जो आपको मुझे यहाँ पर देनी थी, जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी क्या, कि मैंने यहाँ पर एक आप सबको बताया कि मैंने बर्थडे लॉन्च पर गिफ्ट दिए थे, गिव अवे किए थे, ठीक है। तो रुद्रा 3.0 का गिव अवे किया था, ठीक है। तो इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स, कितने हैं टोटल, 996 स्टूडेंट्स को यहाँ पर रुद्रा फ्री प्रोवाइड हुआ है। आप देख सकते हो, ये पीडीएफ मैं आपको लिंक इसकी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। ये वर्ड फाइल है पूरी, मैंने निकलवाई थी सर से, मैंने कहा सर किसको मिली है, तो सबके नाम और हमारे पास सारा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये यहाँ पर मिली है। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो, है ना। और ये सारे रुद्रा 3.0 इनको मिला था बर्थडे वाले दिन। और इसके अलावा आपका जो न्यू बैच है वो लॉन्च हो रहा है स्पेशली फॉर आरआरबीपी। अब ये मत बोलना मैम इसको भी फ्री कर दो, ठीक है। सारी चीज़ें ज़िंदगी में फ्री नहीं होती, जिसको लेना हो वो ले सकता है, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है मैथ सेक्शन को। बाकी 10 PM पर आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं, उनको ज़रूर अटेंड करिए। और जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे या फिर जो भी दिक्कत आ रही है, तो आप बैच ले सकते हो, उसमें आपका सब कवर हो जाएगा। साथ में आपको कैसे पेपर आता है, मतलब एग्जैक्ट रियल लेवल से आप तैयारी कर रहे होगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, फ़ायदा होगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।